आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि देखें तो एक ज़बरदस्त मुकाबले के हमें इंतज़ार था, और जहाँ पे भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होने वाला था, और वो भी कहाँ, लखनऊ काना मैदान में। और वहाँ पे 50,000 के करीब दर्शक थे, और वहीं पे भरपूर अंदाज से माहौल बना हुआ था। और वहाँ पे टॉस किसने जीता? टॉस जीता इंग्लैंड ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का करने का फैसला किया। जैसे कि मैंने प्रीव्यू में बताया कि इंग्लैंड शायद इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले, लेकिन भारतीय कप्तान को पूछा गया तो वहाँ पे रोहित शर्मा ने बताया कि पहले टॉस जीते तो शायद बल्लेबाजी करने का ही निर्णय लेते, क्योंकि अभी तक 5 चेज किए हुए हैं, लेकिन इस मुकाबले में अपने आप को मौका देना चाहते थे। बतौर अगर देखें तो डिफेंड करते हुए, कैसे डिफेंडिंग करते हैं, और वहीं पे शुरुआत तो अच्छी खासी की थी। भारतीय टीम में भी कोई बदलाव नहीं था, और इंग्लैंड की टीम में भी वही बदलाव नहीं था, और वैसा ही पूरी तरीके से इस मुकाबले में ज़बरदस्त एक माहौल बना हुआ था। लेकिन वहाँ पे रोहित शर्मा शुभमन गिल की शुरुआत अच्छी खासी रही। पहले एक आध ओवर के बाद तीसरे ओवर में ज़बरदस्त अंदाज से प्रहार किया विली के ऊपर, जहाँ पे 18 रन के करीब लिए, और वही 3 ओवर के बाद ज़बरदस्त अंदाज से माहौल को अपने रुख किया। खासतौर पे इंग्लैंड के गेंदबाज क्रिस वोक्स अच्छी खासी आज अपना लेंथ पकड़ कर लाइन लेंथ ठीक करके गेंदबाजी कर रहे थे। पिच से मदद भी थी, थोड़ी बहुत स्टिकी पिच थी, थोड़ी बहुत, क्योंकि रेड सॉइल की पिच थोड़ी बहुत ड्राई पिच भी थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा ही सकते थे इस मुकाबले में, तो वही करने की फैसला लिए थे। लेकिन शुरुआत में ज़बरदस्त झटके दिए, ख़ासतौर पे ख़ासतौर पे क्रिस वोक्स ने, और डेविड विली ने भी ज़बरदस्त अंदाज की गेंदबाजी की, और क्रिस वोक्स ने पहले ही शुभमन गिल को प्ले डाउन करवा दिया और ज़बरदस्त अंदाज से गेंदबाजी किया। हालांकि शुभमन गिल जहां पे अंदर आते हुए गेंद पे फंसते हैं शुभमन गिल, और फिर से वहीं पे अगर देखें तो बेट करवाए, और उसके बाद कोहली आए वहाँ पे। उसके बाद एक आध ओवर देखे तो थोड़ी बहुत रन्स नहीं गए थे, जहाँ पे 9-8 गेंदे करीबन डॉट खेल गए थे, एक भी रन बनाए नहीं थे विराट कोहली, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। जबकि उस बीच थोड़ा बहुत रन्स रुका हुआ था, अच्छे खासी फील्डिंग भी देखा इस पावर प्ले में, और वहीं पे मिड ऑन के ऊपर से मारने को देखा, क्योंकि पावर प्ले चल रहा था, तो थोड़ी बहुत रन्स बटोरने को देखे डेविड विली के गेंद पे। एक थोड़ा बहुत देखे तो शॉर्ट पिच से गेंद था, और वहाँ पे स्टेपर के निकल कर खेलने को देखा, और वहाँ पे टॉप एज निकल से स्टिकर के पास लगा, और वहाँ पे कैच दे बैठे स्ट्रोक्स की, और वहाँ पे लगातार 2 विकेट ने पूरी तरीके से माहौल को अलग ही अंदाज में बना दिया था। फिर श्रेयस अय्यर आए, श्रेयस अय्यर को भी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप ऐसा लगा कि बिल्डअप यहाँ पे हो सकता है कप्तान के साथ, लेकिन वहाँ पे श्रेयस अय्यर को भी शॉर्ट पिच गेंद पे चलता किया, और ज़बरदस्त अंदाज से दिखाया कि फिर से वही शॉर्ट पिच गेंद पे प्रहार करने को देखे टॉप एज, और वहाँ पे कैच दे बैठे ख़ासतौर पे मार्कवुड के हाथों। क्रिस वोक्स की ज़बरदस्त स्पेल की शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद चाहिए था पार्टनरशिप, क्योंकि करीबन अब देखे तो 3 विकेट अब गंवा चुके थे पावर प्ले में। भले ही 2 विकेट के बाद, लेकिन पावर प्ले के तुरंत बाद ही विकेट गंवाए थे। 40 पे 3 विकेट गंवा गए थे। थोड़ा बहुत वहाँ पे देखे तो पार्टनरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास शार्दुल ठाकुर भी नहीं थे, और वहाँ पे जडेजा के बाद कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं था, और वहीं पे केएल राहुल। और आज थोड़ी बहुत आशंका उनसे क्या था, उनसे थोड़ी बहुत अपेक्षा की थी कि लखनऊ के पिच में वो भली भांति जानते हैं, भले ही वैसे ही पिच बिहेव ना करे, लेकिन आज थोड़ा बहुत स्पिनर्स को भी मदद मिला, आज थोड़ी बहुत तेज़ गेंदबाजों की भी मदद मिला, और आज कुछ पिच अलग ही थोड़ी बहुत स्टिकी सा पिच था, जहाँ पे रन्स बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और एक समय रोहित शर्मा जितने ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी शुरुआत कर रहे थे, वहाँ पे 2-3 विकेट गिरने के बाद फिर से एक बार डिफेंसिव अप्रोच में वहाँ पे डॉट गेंद खेली, वहाँ पे रन्स और लिए सिंगल्स डबल्स में पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की केएल राहुल के साथ। केएल राहुल की शानदार 39 रन की पारी 58 गेंदों में, जहाँ पे आज गेंदों का उतना अगर देखे तो बातचीत ना करे तो बेहतर है। वहाँ पे आज रन्स कितने बनाए, क्योंकि रन्स बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक समय जब थोड़ा बहुत लैप पकड़ चुके थे, वहाँ पे पार्टनरशिप हो गया था, 91 रन के करीब पार्टनरशिप हो गए थे। 40 पे 3 के बाद 131 पे चौथा विकेट गिरा। उससे पहले स्पिनर्स के ऊपर थोड़े बहुत प्रहार किए थे रोहित शर्मा ने। फिर केएल राहुल ने सोचा जब वो विली को लाए दूसरे स्पेल में, और वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे फिर से वही शॉट देखे तो विराट कोहली की तरह स्टेपर के निकले खेलने के लिए,
और मिड ऑन के ऊपर से खेलने को देखा तो वहाँ पे कैच दे बैठे एक और बार, और ज़बरदस्त अंदाज का वहाँ पे विकेट। और थोड़ी बहुत और अच्छी तरीके से खेल सकते थे क्योंकि अच्छी खासी स्पिनर्सों को, लियाम लिविंगस्टोन को थोड़ी बहुत प्रहार किया था जहाँ पे रन्स आ रहे थे, और वहीं पे एक और विकेट गवा गए थे के राहुल के तौर पे। उसके बाद सूर्या कुमार आज अच्छे खासे लय में देखे, अच्छे खासे बल्लेबाजी की, सिंगल्स डबल्स पे विश्वास जताया कप्तान के साथ मिलकर। उस वक्त भी चाहिए थे एक और पार्टनरशिप, और वहाँ पे पार्टनरशिप है करते हुए दिखाई दी। 30-32 रन की पार्टनरशिप वहाँ पे रोहित करीबन 87 रन बनाने के बाद फिर से एक और बार शॉट मारने गए डीप मिड विकेट के दरमियान वहाँ पे शॉट मारने गए थे, और वहाँ पे आदिल रशीद के गेंद पे थोड़ी बहुत स्लोअर गेंद डाले थे, वहाँ पे छक्का मारने की आशंका थी, लेकिन वहाँ पे पूरी तरीके से ज़बरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा वहाँ पे लिविंगस्टोन की ज़बरदस्त कैच, और जिसके तहत देखे तो 87 रन बनाए, 101 गेंद में 3 छक्के जड़े थे, 10 चौके जड़े थे। लेकिन वहाँ पे कप्तान ने अपनी कप्तानी पारी खेली, लेकिन फिर से एक और बार वहाँ पे खामोशी छा गई थी क्योंकि 5 विकेट 164 पे उसके बाद बल्लेबाजी के लिए उतना डेप्थ नहीं था। उसके बाद रविंद्र जडेजा भी उतना खास नहीं, आखिर में जाकर LBW आउट दिया गया, आदिल रशीद ने उनका विकेट चटकाया, और आखिर में शामी, बुमराह और ख़ास तौर पे सूर्या कुमार का वो पारी जहाँ पे 49 रन की पारी 47 गेंदों में, उस पारी ने थोड़ी बहुत उम्मीद जगाई भारतीय खेमे में, जिसके कारण आखिर में जाकर एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 200 रन बनाना मुश्किल होगा। 170, 80, 90 पे कहीं ऑल आउट ना हो जाए। वहीं पे 183 पे 7 होने के बाद उसको डेप्थ तक ले कर गए, और वहीं पे सूर्य कुमार ने आखिर तक मैच को ले जाकर खेलने को देखा, आखिरी 2 ओवर में प्रहार करने को देखा, लेकिन वहीं पे चक्का भी आज ज़बरदस्त अंदाज से जरा था मार्कवुड को एक फाइनल के ऊपर से। और लेकिन वहाँ पे 47 गेंद में 49 रन की पारी, और वहाँ पे विली ने उनको चलता किया, क्रिस वोक्स के हाथों कैच दे बैठे। ख़ासतौर पर देखें तो स्क्वायर ख़ासतौर पे देखें तो पॉइंट के हाथों, डीप पॉइंट के हाथों कैच दे बैठे, और वहीं पे और आखिर में बुमराह कुलदीप ने थोड़ी बहुत जो रन्स बटोरे थे, 16 रन बुमराह के बल्ले से, और वहीं पे कुलदीप ने 9 रन जड़े, और उसके करीब आखिर में 229 तक पहुंचा गए। 50 ओवर में 9 विकेट गवा गए थे, जिसमें से 3 विकेट विली के आज अच्छा खासा विकेट चटकाया था, क्रिस वोक्स का ज़बरदस्त स्पेल, लेकिन उनका कोटे का ओवर पूरा नहीं करवाया, जबकि 2 विकेट आदिल रशीद ने भी चटकाया, अच्छा खासा किफ़ायती स्पेल रहा। बाकी 229 ऐसा लग रहा था कि शायद 230 आसानी से चेज़ कर जाएंगे, थोड़ी बहुत पिच में तो मदद है, लेकिन क्या रन्स कम हो जाएगा? 229-230 रन डिफेंड करना, क्या यहाँ पे एक और थ्रिलर बन सकता है? जैसा कि मैंने प्रीव्यू में भी बताया कि इंग्लैंड यहाँ पे एक अलग ही अंदाज में, क्यों ऐसा लग रहा है इंग्लैंड शायद इस मुकाबले में अच्छा खासा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अभी डू और डाई वाला ये एनकाउंटर है, और इसलिए यहाँ पे ऑल आउट जाने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे ऐसा था कि 230 या तो ज़बरदस्त अंदाज से प्रहार करके मैच को जीतेंगे, या फिर अलग ही अंदाज में अगर हारे तो अपने कारण हार सकते हो। और फिर से एक और बार दिखाई दिया बल्लेबाजी के क्रम में बल्लेबाजों को अपने बल्लेबाजी के ऊपर उतना विश्वास नहीं था, जिसके कारण फिर से एक और बार चकमा दे गए। और शुरुआत में पहले 3-4 ओवर की बात करें तो 4 ओवर की बात करें तो 26 रन जड़ दिए थे। मालन ने भी शानदार छक्के भी एक लगाए थे ज़बरदस्त अंदाज से, वहाँ पे चौके भी लगाए थे बेस्टो भी। हालांकि बेस्टो फिर से एक और बार थोड़ी बहुत झिझकते हुए दिखाई दिए। मालाना अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन जब बुमराह का स्पेल आया, बुमराह और सिराज से शुरुआत की, फिर जब बुमराह अपना ख़ास तौर पे देखे तो तीसरा ओवर लेकर आए थे, और वहाँ पे ज़बरदस्त अंदाज से राउंड द विकेट आए थे, और दाविद मालान को प्लेड ऑन करवा गए, और क्या ज़बरदस्त वो गेंद थी। और वहाँ पे विकेट 30 पे 0 थे, और वहाँ पे 30 पे पहला विकेट गिरा। फिर दूसरे एंड से अगर देखें तो जब जो रूट आया और अगले ही गेंद पे जो रूट को चलता किया, अंदर आती हुई गेंद लेट स्विंग हुआ ख़ास तौर पे, और वहाँ पे बीट हो गया और LBW आउट दिया गया, और वहाँ से पूरी तरीके से अचानक क्राउड जाग उठा, और वहीं पर पूरी तरीके से प्रेशर बिल्डअप हुआ इंग्लैंड के ऊपर। वहाँ पे 230 रन का भी जो लक्ष्य था वहाँ पे मुश्किलात कर दिए थे। और उसके बाद बेन स्टोक्स आए, बेन स्टोक्स के साथ वहाँ पे शामी दूसरे एंड से अच्छे खासे मेडन्स भी डाले थे, जहाँ पे रन्स आ नहीं रहे थे पिछले 2 ओवर में, जहाँ पे 2 विकेट गंवाने के बाद। और फिर से वही शामी के आते ही शामी ने ज़बरदस्त अंदाज से वो गेंदबाजी की, और बेन स्टोक्स आखिर में स्टेप बढ़ के
प्रहार करने को देखे, उस जिंक्स को तोड़ने को देखा जहाँ पे रन्स नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा बहुत अटैकिंग मोड पे थे, लेकिन वहाँ पे क्या ज़बरदस्त अंदाज से अंदर आते हुए गेंद वहाँ पे बोल्ड हो गए और फिर वहाँ पे मुकाबला पूरी तरीके से गिरफ्त में कर लिया था भारतीय टीम ने, जहाँ पे 33 पे 3। उसके बाद जॉनी बेयरस्टो को चलता किया, उसके अगले ओवर में शमी ने बेयरस्टो को प्ले डाउन हो गए, बल्ले पे लगा और वहाँ पे दोनों उनको ओवर द विकेट आकर गेंदबाजी कर ज़बरदस्त अंदाज से स्विंग देखने को मिला शामी के गेंद में। और वहीं पे 2 विकेट पावर प्ले में, 4 विकेट यानी कि 2 विकेट बुमराह ने लिए, 2 विकेट शामी के आते ही अलग ही माहौल बन चुका था। और जहाँ पे 4 विकेट 39 पे, वहाँ पे चेस करना और भी ज़्यादा कठिन हो गया था, क्योंकि टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाज चल गए थे। वहाँ पे जॉस बटलर और मोइन अली आए थे, लेकिन वहाँ पे इसी सोच थी कि इस पार्टनरशिप को जल्दी से जल्दी ब्रेक डाउन किया जा सकता है। उसके बाद शामी को एक आध ओवर दिया और वहीं पे सिराज आए, उसने लय में नहीं देखे, थोड़े बहुत फील्डिंग उनसे भी छूटा, लेकिन फिर भी देखे जो जब दूसरे स्पेल के लिए लय सिराज को वहाँ पे एक आध रन दिया और जाके प्रेशर बनाए रखा वहाँ पे। उसके बाद कुलदीप यादव और ख़ासतौर पे देखें तो जडेजा को भी लाए, तो अच्छा खासा गेंदबाजी किए थे। कुलदीप ने भी जो बटलर का विकेट चटकाया ज़बरदस्त अंदाज से, वो अंदर आती हुई गेंद और क्या ज़बरदस्त लेग स्पिन करवाया, आउटसाइड ऑफ स्टंप में टप्पा फेंका और अंदर आते हुए मिडिल स्टंप और वहाँ पे लाइन को मिस कर गए। और जॉस बटलर के विकेट गिरने के बाद तब ऐसा लगा अब यहाँ से चेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ पे फिर से एक और बार जो थोड़ी बहुत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी, लियाम लिविंगस्टन और मोइन अली के बीच करीबन 30 रन के करीब पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दी। बाहर से वही दूसरे स्पेल लेकर शामी आते पहले ही गेंद पे अराउंड द विकेट और पहले ही गेंद पे चलता गया मोइन अली को, क्या ज़बरदस्त कैच पकड़ा अगर देखें तो केएल राहुल ने, और वहाँ पे लगभग ये निश्चित कर दिया था कि यहाँ से मुकाबला अब इंग्लैंड का जीतना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन औपचारिकता ही थी और वहीं पे क्रिस ओक्स और लियाम लिविंगस्टन थोड़ी बहुत जुझारूपन करते हुए दिखाई दिए, जूझते हुए दिखाई दिए, लेकिन वहाँ पे लियाम लिविंगस्टन को भी चलता किया कुलदीप ने एलबीडब्ल्यू और उसके बाद क्रिस ओक्स को चलता किया जडेजा ने ज़बरदस्त अंदाज से स्टंपिंग की, स्टेप पर के छक्का मारने को देखा और वहाँ पे लगभग मुकाबला ख़त्म ही सा कर दिया था। विली हालांकि दूसरे एंड पे थे, हालांकि बुमराह को बाद जब मैं बुमराह और शामी को लाए वहाँ पे 2 ओवर में 2 छक्के जड़े थे, लेकिन वहाँ पे लगभग ख़त्म हो चुका था मुकाबला और वहीं पे आदिल रशीद को चलता किया और ज़बरदस्त अंदाज से अंदर आते हुए गेंद फिर से एक और बार बोल्ड किया शामी ने और शामी का 4 विकेट चटका गया और आखिरी विकेट मार्कउट को यॉर्कर डाल के वहाँ पे बोल्ड किया बुमराह ने। तो यानी कि बुमराह ने 3 विकेट चटकार, वहीं पे शामी 4 विकेट 22 रन देकर 7 ओवर में 2 मेडन और 2 मैच में 9 विकेट। ज़बरदस्त है, यहाँ पे भी 5 पर शायद ले लेते इस विकेट को, अगर बुमराह नहीं लेता तो अगले ओवर में शायद शामी के खाते में होता और 5 पर, और जिसको बिठाए रखा था 4 मैच, वो इस 2 मैच में क्या कहर बरपा दिया। और ऐसे ही परफॉर्मेंस चाहिए, 229 करने के बाद एक मोमेंटम को अपनी तरफ रखा और शुरुआत में ही झटके दिया और इंग्लैंड की पूरी तरीके से नस्त नाबूद कर दी है। जो परफॉर्मेंस इंग्लैंड का था वहाँ पे पूरी तरीके से धराशायी कर दिया और उनके कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लो, जहाँ पे मुकाबला जीतना बहुत ही अनिवार्य थे। अच्छा मोमेंटम उनके पास थोड़ी बहुत था, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने के बाद विकेट चटकाए थे, उतने रन्स बोर्ड पे नहीं थे, लेकिन अपने आप को ज़्यादा प्रेशर में डाला और अच्छी गेंदबाजी के कारण और वहीं पे पूरी तरीके से मुश्किलात में डाल दिए। कुलदीप ने भी 2 विकेट चटकाया, 8 ओवर में 24 रन देकर आखिर में जडेजा ने भी 1 विकेट लिया। मोहम्मद सिराज 6 ओवर के 33 रन दिए, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाया। सिराज हाल ही में उतना अच्छा थोड़ी बहुत लय पकड़ नहीं पाया, लेकिन शामी आते ही जो ज़बरदस्त स्पेल किया, 1 में 5 1 में 4 और यहाँ पे बुमराह ने भी 3 विकेट चटकाए। तो 2 गेंदबाज और ख़ासतौर पे 3 तेज़ तरह गेंदबाज प्रमुख गेंदबाजों से क्या होता है ये आज दिखाई दिया और आखिर में इंग्लैंड को तराशायी कर दिया। 129 रन पे ऑल आउट कर दिया, 34.5 ओवर में 15 ओवर करीबन रहे थे और वहीं पे 100 रन से ये मुकाबला जीता। 229 रन बनाने के बाद भी 100 रन से ये मुकाबला भारत के गिरफ्त में था और आखिर में जाकर ये मुकाबले के साथ 6 में से 6 यानी कि 6 जीत इस वर्ल्ड कप में लगातार 6 मैच जीते, अभी तक अनबेटन शायद रहे और चैंपियन भी बन जाए, यही हम उम्मीद करेंगे। और आने वाले मैचेस और भी ज़बरदस्त होगा और इस मुकाबले के हारने के बाद इंग्लैंड अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से बाहर हो चुका है वर्ल्ड कप से, लेकिन क्या कुछ उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि टॉप 8 में रहने के लिए, टॉप पॉइंट्स टेबल में टॉप 8 पे जो रहेगा वही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। तो वो भी सोच में रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल 10वें पायदान पे अगर यही 9 और 10वें पायदान पे रहते और आखिर में लीग मैच ख़त्म हो जाते तो वहाँ पे ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चैंपियंस फ़िलहाल फर्श पे है
अर्श से फर्श पे लाकर खड़े कर दिए हैं। बाकी टीमों ने उनको पता भी नहीं चला, और आने वाला जो 3 मैचेस है वहाँ पे क्या कुछ अपने लिए खेल सकते, अपने प्राइड के लिए खेल सकते, क्या वहाँ पे कुछ एक अलग ही बाकी टीमों का पार्टी स्पॉइल कर सकते, ये देखने लायक बात होगा। अभी के लिए इतने ही। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और कप्तान का ये 100वां बतौर कप्तान रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट में आज मैच खेला था, और 100वां मुकाबला बतौर कप्तान, क्या ज़बरदस्त जीत, ये भी उनको पता और याद रहेगा कि कैसे जीते। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।